नमस्कार दोस्तों, ये है लोकल सोनी होम थिएटर। तो आज इसके कनेक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है इसका कार्ड, ठीक है। और ये इसके बेस के वॉल्यूम, ये है इसका मेन वॉल्यूम। और ये वाला जो सॉकेट लगा हुआ है ये है यूएसबी का, जो कि पहले से ही लगा हुआ है। ये इसके बटन के हैं कनेक्शन। और दोस्तों ये सेंसर के कनेक्शन है सबसे लास्ट में ये वाले। तो ये दोस्तों आप देखकर लगा सकते हो, बाकी कनेक्शन है वो सारे कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका ये फ्रेम है, ये हटा देते हैं जिससे कि साफ दिखाई पड़े। और ये दोस्तों है इसके वायर लगाने के लिए। और दोस्तों ये है इसका ऑडियो बोर्ड। ये दोस्तों सबसे पीछे का ढक्कन। तो चलिए अब कनेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो इसका कार्ड है उसके कनेक्शन देख लेते हैं। ये देखिए हैं सबसे लास्ट में वायर हैं, वो हैं आउटपुट के, जो कि काली और लाल। देखिए काली और लाल ये हैं, सबसे लास्ट में वॉल्यूम में लगी हुई हैं। और जो बीच में वॉल्यूम है ये ग्राउंड की है। मतलब ये दोनों आपस में पिनें ज्वाइंट होते हैं, वो ग्राउंड की पिन है। मतलब मेन वॉल्यूम के दूसरी और तीसरी पिनें आपस में ज्वाइंट हैं, वो ग्राउंड की ही हैं। तो चलिए आगे के कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन करेंगे मेन वॉल्यूम के। तो देखिए दोस्तों नीचे की तरफ जो 6 पिनें हैं वो है मेन वॉल्यूम। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाली वायर है वो है ऑडियो की वायर। तो इसमें लगाएंगे सफ़ेद रंग की वायर, जो कि ऑडियो की वायर है, इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों ऊपर से 2 पिनें छोड़ के, मतलब 2 पिनें हैं जो ज्वाइंट हैं, जो हैं ग्राउंड की। तो उसके नीचे वाली पिन, मतलब ये भी दोस्तों है, यहाँ से यहाँ पर गई है। कहने का मतलब है इसको चौथे नंबर की पिन पर इसको सोल्ड करेंगे। तो चलिए इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्रीम कलर की वायर है वो चौथे नंबर की पिन पर ज्वाइंट कर दी है। उसके बाद में एक हरे रंग का वायर लगा हुआ है, इसको लगाएंगे ग्राउंड की पिन पर। मतलब दोनों पिनें जहाँ जो ज्वाइंट हैं उसी के ऊपर इस वायर को सोल्ड कर देना है, क्योंकि ये है ग्राउंड की वायर और ग्राउंड की पिन में ही इसको सोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से इसको भी सोल्ड कर दिया है। उसके बाद में कनेक्शन करेंगे बेस के वॉल्यूम के। तो देखिए दोस्तों 2 वायर ली हुई हैं, इसको एक लगाना है बीच वाली पिन में, एक इस पिन में। मतलब ऊपर की जो पिन है वो है ग्राउंड, वो पहले से ही उसकी ट्रैक जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से बीच वाली में लगा दिया है नीला वायर, और उससे नीचे वाली पिन में लगा देना है आसमानी कलर की वायर। तो इस तरीके से दोस्तों 5 वायर के कनेक्शन हो गए हैं। उसके बाद में कनेक्शन करेंगे कार्ड के, जो कि 2 पिन का इसका सॉकेट लिया हुआ है, ये इसमें इस तरह से लगा दिया है। तो इसके 2 कनेक्शन है, ये वाला है ग्राउंड का, तो इसको लगाएंगे ग्राउंड में। देखिए दोस्तों ट्रांजिस्टर का इसमें नट बोल्ट कसा हुआ है, तो इसमें 3 पिनें निकल कर आई हैं। पहली पिन है 12 वोल्टेज की, और इसके बाद में जो बीच वाली पिन है ग्राउंड की, और सबसे लास्ट में जो पिन है ये वाली है 5 वोल्टेज की। तो चलिए इसी हिसाब से कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसकी जो बीच वाली पिन है वो देखिए यहाँ से यहाँ आई है ग्राउंड की, और यहाँ से यहाँ निकल के यहाँ पर आई ग्राउंड की। तो यहाँ पर इसको सोल्ड कर देंगे बीच वाली पिन को, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड है। ये दूसरी वाली जिसमें गांठ लगाई हुई है ये है 5 वोल्टेज की। तो सबसे पहले इसकी ग्राउंड की पिन को सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको सोल्ड कर लिया है। अब बची है +5 वोल्टेज की। तो इसके लगाएंगे ट्रांजिस्टर के सबसे लास्ट वाली पिन, ये वाली है 5 वोल्टेज की, जो यहाँ से यहाँ पर गई हुई है। तो चलिए इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको भी सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में कनेक्शन करेंगे +12 वोल्टेज का। तो उसके लिए लाल वायर को लिया हुआ है, इसको लगाएंगे। ये देखिए ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो इसकी ये ट्रैक गई हुई है, तो ये है +12 वोल्टेज की। तो इस पिन पर इस लाल वायर को सोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। अब इन सभी वायरों को लगाएंगे ऑडियो बोर्ड में। तो उससे पहले 2 वायर और सोल्ड कर लेते हैं। देखिए 2 वायर और लिए हुए हैं, एक हरे रंग का एक नीले रंग का। तो इसको लगाएंगे जो सबसे आखिरी में सॉकेट होता है एक्स का सॉकेट, मतलब एक्स्ट्रा सॉकेट। मतलब इसमें कोई भी चीज़ लगा करके आप बजा सकते हैं इसको, मतलब मोबाइल से भी या सेटअप बॉक्स से भी। तो इसके 2 कनेक्शन कर लेने हैं, सिर्फ बीच वाला छोड़ देना क्योंकि वो ग्राउंड है, और ग्राउंड का एक वायर पहले से ही लाल रंग का लगा लिया है। तो बस इतने से ही कनेक्शन करने हैं। उसके बाद में चलिए इसको अब बॉक्स में से सारे वायर निकाल लेने हैं इस तरीके से। तो इसमें दोस्तों क्या है कि अब जगह थोड़ी कम बची हुई है, तो क्या करेंगे, इसका जो सबवूफर स्पीकर है, सबवूफर स्पीकर खोल लेते हैं इस बॉक्स में, बाद में कनेक्शन कर लेंगे। सबसे पहले आपको कनेक्शन करके दिखा देते हैं किस तरह से कनेक्शन करना है। तो इस तरीके से सबवूफर स्पीकर खोल लिया है बॉक्स से। तो चलिए अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये बॉक्स की तरह दिखाई पड़ रहा है, 3 पिन का और 2 पिन का। तो 2 पिन का है सबवूफर का, और 3 पिन का है ट्रांसफार्मर का।
देखिए ये सबवूफर का है, तो इसमें सबवूफर कनेक्शन करेंगे और 3 पिन के बॉक्स के नीचे करेंगे ट्रांसफार्मर के कनेक्शन। तो चलिए सबसे पहले सबवूफर के स्पीकर कनेक्शन कर लेते हैं। जो बॉक्स था 2 पिन का उसके नीचे देखिए इसके कनेक्शन, उसके बाद में जो 3 पिन का बॉक्स था उसके नीचे बारी बारी से जो 012 का ट्रांसफार्मर है 2 एम्पियर का, उसके कनेक्शन कर लेते हैं इस तरीके से। पहले हरा पीला फिर हरा, इस तरह से। उसके बाद में दोस्तों जो ये बॉक्स दिखाई पड़ रहा है तो इसके कनेक्शन होंगे, ये है बेस का। देखिए ये बेस के स्पीकर है, इसके वॉल्यूम के कनेक्शन होंगे। जो देखिए 3 पिन का वॉल्यूम है, ये ऊपर वाला बेस का वॉल्यूम है, तो उसके कनेक्शन यहाँ पर होंगे। और जो दूसरा इसके साइड में मेन वॉल्यूम है तो उसके कनेक्शन इस वाले बॉक्स में होंगे। तो चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन करेंगे सबवूफर के वॉल्यूम के कनेक्शन। ये देखिए दोस्तों जो 2 वायर हैं, इसमें जो नीली वायर है उसको लगाएंगे इस वाली पिन में। मतलब ये बेस के वॉल्यूम के जो बीच वाली पिन है ये होती है ऑडियो पिन, तो उसका ये वाला कनेक्शन है। तो इस वाले पिन पर इसको सोल्ड कर लेना इस तरीके से। उसके बाद में जो सबसे नीचे तीसरे नंबर की पिन है, इसमें जो आसमानी कलर की वायर लगी आई हुई है, इसको लगाएंगे इस वाली पिन पर। तो चलिए इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको भी सोल्ड कर लिया है। तो उसके बाद में कनेक्शन करेंगे मेन वॉल्यूम के। अब दोस्तों जो दूसरी और तीसरी मेन वॉल्यूम की पिन है और बेस के वॉल्यूम की सबसे ऊपर वाली पिन है जिसमें हरी वायर लगी हुई है, तो वो है ग्राउंड की वायर। तो ग्राउंड की वायर को इस पिन में सोल्ड कर देना है। ये देखिए 2 पिन हैं वो आपस में इस तरह से जॉइंट हैं यहाँ भी, तो इस पॉइंट पर इसको सोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से हरी वायर को ग्राउंड की पिन पर सोल्ड कर दिया है। उसके बाद में 2 वायर बची हुई हैं, एक सफ़ेद रंग की और एक क्रीम कलर की वायर। ये देखिए इसकी पहली पिन और इसकी चौथी पिन में जो वायर लगी हुई हैं ये ऑडियो की वायर हैं। तो चलिए इनको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो इन दोनों वायरों को सोल्ड करेंगे सबसे लास्ट वाली पिनों पर, एक इस पिन पर और दूसरी वाली वायर को उसके जस्ट बगल में इस पिन पर। तो इस तरीके से इन दोनों वायरों को सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में सिर्फ एक वायर बचा हुआ है लाल रंग का, वो है दोस्तों प्लस 12 वोल्टेज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लगेगा इस ट्रांजिस्टर के इस वाली पिन पर। अगर आपका बोर्ड इस तरीके का है तो आपका ये वाला वायर लगेगा ट्रांजिस्टर के इस वाली पिन पर। ठीक है, इस लाल वायर को सोल्ड कर लेते हैं। अब इसकी ट्रिक देखिए, यहाँ से यहाँ पर गई हुई है तो इसको यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद में सिर्फ इसमें 2 वायर बची हुई हैं, एक नीले रंग का और एक हरे रंग का। तो इन दोनों वायरों को लगाएंगे 6 पिन सॉकेट में। यह है दोस्तों 6 पिन सॉकेट। देखिए ये 6 पिन सॉकेट। तो इसमें जो सबसे लास्ट वाली वायर है इनपुट की, तो ये दोनों इनपुट की वायर हैं, तो इन्हीं दोनों पिनों में इसको सोल्ड कर देना है। एक वायर इस पिन में सोल्ड कर देना है और दूसरी वायर को इस पिन में सोल्ड कर देना है। और जो सबसे लास्ट में है ये है ग्राउंड की वायर। तो ये ग्राउंड की वायर है, तो इसको लगाएंगे जो ऑडियो बोर्ड है। तो इसके देखिए ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है 3 पिन का, ये वाला, तो इसी बॉक्स के बीच वाली पिन में इस वायर को सोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से इस वायर को सोल्ड कर दिया बीच वाली पिन में ग्राउंड का वायर। उसके बाद में देखिए जो 4 पिन सॉकेट बचे हुए हैं, तो इनको इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है 2-2 पिनों को, और उसमें एक एक वायर लगा लेना है। जिस तरह से मैंने 2 वायर निकाले हुए हैं ये वाले, तो इन वायरों को लगाएंगे स्पीकर के पिनों पर। मतलब जो 3 पिन का बॉक्स था उसके बीच वाली पिन में ये ग्राउंड का लगा दिया, एक लेफ्ट और राइट में इन दोनों वायरों को सोल्ड कर देना है, एक इस तरीके से और एक वायर को इस तरीके से। मतलब लेफ्ट राइट में स्पीकर की वायर और बीच वाली पिन में ग्राउंड का वायर, इस तरह से सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में बिजली की लीड को इस तरह से लगा देना है, एक ट्रांसफार्मर में, एक ऑन ऑफ स्विच में और एक जो ट्रांसफार्मर का ऑन ऑफ स्विच में लगा हुआ ही है। तो इस तरीके से होम थिएटर के कंप्लीट कनेक्शन हो गए हैं। चलिए अब इसको चेक करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से बिजली के बोर्ड में वायर को लगा दिया है होम थिएटर के। तो अभी भी इसमें लाइट नहीं आई है, इसका मतलब ये है कि होम थिएटर में भी कोई प्रॉब्लम है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले जो इसका ट्रांजिस्टर है जो पैनल में लगा हुआ है, तो उसके कनेक्शन कर देंगे जो बोर्ड में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 7805 उसमें। तो सबसे पहले उसको चेंज करके देख लेते हैं। उसके लिए भी दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो लाल वायर है जो कि प्लस 12 वोल्टेज में लगा हुआ है, तो इसको हटा लेना है इस तरीके से। तो ये 12 वोल्टेज के लिए करंट के लिए गया था, तो इसको भी हटा दें इस तरफ से। अब इसको लगा देंगे प्लस 5 वोल्टेज में, जो कि कार्ड के लिए जिसमें गांठ लगी हुई थी कार्ड के वायर में, उसी के ऊपर लगा दिया इस तरफ से। इसमें भी दोस्तों 7805 जो ट्रांजिस्टर लगा है उसकी इस पिन में इसको ज्वाइन कर दिया। यह है ट्रांजिस्टर 7805। अब दोस्तों 7805 का काम ये होता है कि ये 12 वोल्टेज से 5 वोल्टेज का करंट निकालता है, जो कि जो इसका जो कार्ड होता है वो 5 वोल्टेज से चलता है। तो अब क्या करना है, एक वायर और लेना है, काले रंग का वायर लिया हुआ है।
जो कि इसको लगाएं ग्राउंड में, क्योंकि इसको 5 वोल्टेज चाहिए होते हैं, एक ग्राउंड और एक +5 वोल्टेज। तो एक काला वायर लिया हुआ है, इसको लगाएंगे जो ट्रांजिस्टर जो पैनल में लगा हुआ है उसके बीच वाली पिन में इस वायर को ज्वाइंट करना है, क्योंकि बीच वाली जो पिन होती है वो होती है ग्राउंड। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्राउंड आई हुई है, तो इसमें इस वायर को सोल्ड कर लिया है। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपके में कोई ज़रूरी नहीं है कि 7805 ख़राब हो, क्योंकि इसका ख़राब था इसलिए इसके कनेक्शन है वो थोड़े अलग कर दिए हैं। तो इस वायर को, काले रंग के वायर को ग्राउंड की पिन में जोड़ दिया है। तो चलिए अब इसको चेक करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से देखिए इसमें लाइट है वो आ गई है, बिल्कुल ही सही काम करने लगा है। देखिए इसका जो सबवूफर स्पीकर है वो भी काम करने लगा है। तो चलिए अब इसमें छोटा स्पीकर भी लगा करके चेक करके दिखाते हैं, क्योंकि सबवूफर स्पीकर है वो उतनी आवाज़ नहीं निकालता है, वो केवल बेस के ही आवाज़ निकालेगा। तो इस तरीके से छोटे वाले स्पीकर को लगा लेते हैं। देखिए ये सरसराने लगा है, मतलब ये बिल्कुल ही सही काम कर रहा है। इसका जो वॉल्यूम है वो भी अभी गड़बड़ कर रहा है, लेकिन ये बाद में बदल देंगे। इस वीडियो में सिर्फ कनेक्शन करना ही बताया हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।